प्रधानमंत्री मोदी आज भारत में बन रही 3 कोरोना वैक्सीन के जायजा के लिए दौरे पर हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के जायडस कैडिला पहुंचे। यहां पीपीई किट पहनकर पीएम मोदी ने बन रहे कोरोना वैक्सीन का जायजा लिया। इसके बाद पीएम मोदी हैदराबाद पहुंचकर भारत बायोटेक के सेंटर का दौरा किया। शाम को पीएम मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहुंचे। कोरोना वैक्सीन की समीक्षा के बाद पीएम मोदी शाम को दिल्ली रवाना हो जाएंगे। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,322 नए मामले सामने आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 93,51,110 हो गई है। 485 नई मौतों के बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,36,200 तक पहुंच गया। देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब 4,54,940 है। 41,452 मरीजों के ठीक होने के बाद कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 87,59,969 हो गई है। दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन भी जल्द आने की उम्मीद जताई जा रही है। कोरोना वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब भी वैक्सीन दिल्ली में उपलब्ध हो जाएगी 3 से 4 सप्ताह के भीतर इसे हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे पॉलीक्लिनिक्स की मदद से राष्ट्रीय राजधानी में वितरित कर दिया जाएगा। सिंधु बॉर्डर पर जमे किसानों ने तय किया है कि वे यहीं रहकर प्रदर्शन करेंगे और किसी दूसरी जगह पर नहीं जाएंगे। शनिवार को सड़क पर ही जमे किसानों ने एक बैठक की जिसमें यह फैसला लिया गया। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव हरिंदर सिंह ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि हम यहीं पर अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम रोज सुबह 11 बजे मीटिंग कर अपनी आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों से सिंधु बॉर्डर पर जमा हुए किसानों की वजह से 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। काफी दिनों से खराब चल रही दिल्ली की हवा में आखिरकार सुधार देखने को मिला। सफर के अनुसार दिल्ली में एक्यूआई में गिरावट के साथ शनिवार सुबह हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय, पूसा रोड, लोधी रोड, मथुरा रोड, आईआईटी दिल्ली, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सहित राष्ट्रीय राजधानी के अधिकांश क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक में दर्ज की गई है। झारखंड के सिमडेगा जिले में कई क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगली हाथियों ने दर्जनों एकड़ खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं खेतों से कटाई करके खलिहान में रखे गए धान को भी हाथियों ने अपना निवाला बनाकर बर्बाद कर दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि घटना की सूचना पर वन विभाग के लोग आते तो हैं, मुआवजा का आश्वासन देकर चले जाते हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण से एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर 962 तक पहुंच गई। इसके अलावा राज्य में संक्रमण के 189 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,08,577 हो गई। प्रदेश में संक्रमण के 189 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,08,577 हो गई है। झारखंड, बिहार, बंगाल समेत 4 राज्यों के 45 स्थानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। ये छापेमारी अवैध कोयला रैकेट से जुड़ी हुई है। आसनसोल के रहने वाले अनूप माझी को इस अवैध कोल रैकेट का किंग बताया जा रहा है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अनूप माझी के कार्यालय और सहायकों के जगहों पर भी छापेमारी की है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अनूप माझी के कार्यालयों और सहायकों की जगहों को भी खंगाला है। तमिलनाडु में आए तूफान निवार का असर शुक्रवार को झारखंड में भी देखने को मिला। दिन भर आकाश में बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। साथ ही साथ यूपी में पश्चिमी विक्षोभ भी आया। इसका आंशिक असर भी झारखंड के कुछ जिलों में देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में रविवार तक हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जिस तरह से इस बार तापमान गिरना शुरू हुआ है, उससे लगता है कि सर्दी का दशकों लंबा रिकॉर्ड टूटने वाला है। दिल्ली में साल 2020 का नवंबर महीना इस दशक का सबसे सर्द महीना होगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।